प्रश्नावली 1.2 और तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से। थर्ड क्वेश्चन लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। 12, 15 और 21 लिखा है। 12 लिखा है, 15 लिखा है और 21 लिखा है। तो 12 को हम लिख पाएंगे 2 दूना के 4 3 12 और 15 को लिख पाएंगे 3 गुणे 5 और 21 को लिख पाएंगे 3 गुणे 7। एलसीएम क्या होगा इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2, यहाँ से 3 दोनों में कॉमन है, 5 बचा और 7 बचा। तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आंसर हम लिख लेंगे। हम मल्टीप्लाई नहीं करने जाएंगे, मल्टीप्लाई खुद करें क्योंकि क्लास 10 के स्टूडेंट है, ठीक है। और एचसीएफ क्या होने वाला है इसका एचसीएफ जो सब में कॉमन है और वो है 3। ये हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन लिखा है 17, 23 और 29। तो 17 का हो जाएगा 1 × 17, 23 का 1 × 23 और 29 का 1 × 29। तो जो हमारा होने वाला है इसका एलसीएम हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। मल्टीप्लाई करके चेक कर लें क्या होगा। और एचसीएफ इसका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1। ये हो गया फाइनल। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है 8, 9, 25। तो 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3, 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। एलसीएम क्या होगा एलसीएम हो जाएगा वहीं 2 की पावर 3, 3 का 2, 5 का 2 ऐसा। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इसका होने वाला है 1, क्योंकि 1 ही तो सब में कॉमन मिलेगा ना। ये हो जाएगा फाइनल। देखिए यहाँ पे लिखा है 306, 657। 306, 657 का जो एचसीएफ है 9 तो एलसीएम ज्ञात करें। आसान सा सवाल है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है जो फर्स्ट नंबर है इंटू सेकेंड नंबर अपान एचसीएफ। यह इससे हमारा ज्ञात हो जाएगा एलसीएम। यानी कि 2 संख्याएं दी हुई है, एचसीएफ दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है एलसीएम। तो जो एलसीएम का रूल है वो है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा के एचसीएफ। काट देते हैं तो 9 × 18, 9 × 3 27, 9 × 4 36। आंसर क्या हो जाएगा 34 × 657। जो हमने छोड़ दिया है मल्टीप्लाई करके अपना आंसर चेक करते रहें, सारे आंसर सही आएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो इरेज करते हैं। अच्छा है, लिखा है यहाँ पे जांच करें क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाती है। जिसको क्वेश्चन देखना है वो बुक से देखेगा, बुक से क्वेश्चन देखें और सिर्फ यहाँ पे इसका हल देखना शुरू करें। अब इसे लिखा है कि शून्य पर समाप्त होगी। अब शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए हमको शून्य पर समाप्त होने के लिए हमको चाहिए 2 × 5 के अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए, यानी 10 से विभाजित वो संख्या होगी तभी वो तो शून्य पर समाप्त होगी। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है इसका क्या मतलब है कि 10 से विभाजित है, और 10 से विभाजित होने के लिए 2 से और 5 दोनों से विभाजित होना आवश्यक है। जैसे मान लेते हैं 10 है, 20 है, 30 है, इसी मल्टीपल में इनफाइनाइट तक। तो कोई भी संख्या शून्य पे तभी समाप्त होगी जब वो 10 से विभाजित होगी, और 10 से विभाजित होने के लिए 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। वो तो होता ही है, 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा कोई संख्या तभी वो 10 से विभाजित होगी। तो क्या हम 6 की पावर n को 2 × 3 की पावर n लिख पाएंगे? ऐसा लिख पाएंगे। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर n × 3 की पावर n। इसमें कहीं 5 तो दिखा ही नहीं। जब 5 नहीं दिखा तो 0 पे कैसे शून्य होगी? 2 का तो दिख गया, 2 की पावर तो n दिखा, 5 की पावर भी n रहता तब तो शून्य पे समाप्त होती। तो ऐसा दिख नहीं रहा है, तो सीधे हम लिख देंगे कि यह जो संख्या है शून्य पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, उत्तर हमारा ये हो जाएगा कि 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है लिखा है। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 5 की पावर n का कोई मल्टीपल नहीं है। यदि ऐसा नहीं है इसलिए समाप्त नहीं होगी। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। में लिखेंगे कि यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि
5 का कोई भी गुणनखंड नहीं है, 5 का कोई भी गुणनखंड नहीं है। इसमें 5 कहीं तो नहीं आया है ना, कोई गुणनखंड नहीं है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। यदि कोई ऐसा रहता तो हो जाता, मान लेते हम कि नहीं, चलो हो गया, शून्य आ जाएगा अंत में। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, हो जाएगा। देखिए इधर 7th क्वेश्चन कहता है, वही प्रारंभिक वाला है। क्वेश्चन तो हमने नहीं लिखा है, बस वो कह रहा है कि कितने समय में दोनों मिलेंगे। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन तो एलसीएम वाले ही होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें बुक से, आसान है। बस 18-12 का यहाँ पे हमको लसा निकाल लेना है। 18-12 का हम लसा निकालेंगे, कितना आएगा 18 का, देखें 2 तो 3 गुणे 3 हो गया, यहाँ पे 12 का हो गया 2 गुणे 3। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 तरीके 9 दूना 18 दूना कि 36 हो जाएगा एलसीएम। यानी कि 36 मिनट बाद वो सब पुनः मिलेंगे, हो जाएगा हमारा 36 उत्तर। आप प्रश्नावली 1.2 के 7 क्वेश्चन हो गए। इसके पहले के वीडियो देखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए अलग वीडियो में। धन्यवाद।